नहीं, मेरा बदला सिर्फ और सिर्फ इससे है। मुझे इसकी जान चाहिए, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। देव ने शिवाय को घूरते हुए कहा, लेकिन भोलू ने देव की बात नहीं मानी और अवंतिका के कपड़े को फाड़ने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? देव ने भोलू से पूछा। तभी भोलू ने अपने गुंडों को इशारा किया और देव को भी पकड़ लिया। वो का है ना कि यह मोड़ी हमार दिल में ऐसन उतर गई जैसन पानी में गई भैंसिया। अब या को दिल से बाहर निकारो खातिर मोहे भी कीचड़ में उतरे के पारी। ये कहते हुए भोलू ने अपना कुर्ता उतार दिया। शिवाय की आंखें ये देखकर खुली की खुली रह गई। आज पहली बार शिवाय चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। हे महाकाल, कुछ तो मदद करो। शिवाय की आवाज से उसकी घबराहट झलक रही थी, मानो अंधेरे में रोशनी की एक किरण तलाश रहा हो। उसकी प्रार्थना अभी भी पूरी नहीं हो पाई थी कि तभी उसे अचानक अपने पास किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। धड़कते दिल से उसने नजर घुमाई और जो उसने देखा उससे शिवाय की आंखों में चमक दौड़ गई। ये और कोई नहीं बल्कि बाहर खड़ा ऑटो रिक्शा वाला था। शिवाय ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों आए हो? तब रिक्शा वाले ने कहा, जब काफी देर तक आप बाहर नहीं आए तो मुझे लगा जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ आ गया। शिवाय ने खुश होते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, अब जल्दी से मेरी रस्सियां खोल दो। रिक्शा वाले ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन रस्सी की नॉट नहीं खुल पाई। रस्सियां तो खुलने का नाम ही नहीं ले रही है। इस तरह खोलने में तो पूरी रात गुजर जाएगी। 1 मिनट, मुझे कुछ जुगाड़ लगाने दीजिए। तभी उसकी नजर फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर पड़ी। बिना वक्त गवाए उसने एक कांच का नुकीला टुकड़ा उठाया और तेजी से रस्सी को काटना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा किया कि तुम यहां आ गए, शिवाय ने खुशी खुशी कहा। आता कैसे नहीं, मैं अपनी सवारी को बीच में कभी नहीं छोड़ता। यहां से आपको लिए बगैर मैं नहीं जाने वाला था। वो रिक्शा वाला ये कहकर शिवाय की रस्सी को काटने लगा, तो वहीं दूसरी ओर देव भोलू को अवंतिका के साथ गलत करने से रोक रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ शिवाय से बदला लेना था, ये करने के पैसे नहीं दिए थे मैंने, देव ने गुस्से में कहा। लेकिन भोलू को किसी की भी परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में बस एक ही जुनून था, अवंतिका, जो कुर्सी से बंधी बेबस बैठी थी। वो डर से कांप रही थी। वो जितना दूर हो सकती थी अपने बंधे पैरों के सहारे कुर्सी को खिसकाकर दूर होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सियों ने उसकी हर हरकत को बेबस कर दिया था। शिवाय बिजली की फुर्ती से भोलू के पास पहुंचा और उसके उसी हाथ को झपट लिया जिससे वो अवंतिका के कपड़े फाड़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि भोलू की चीख निकल गई। देव और अवंतिका को पहले ही शिवाय की ताकत का अंदाजा था, लेकिन रिक्शे वाले की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी लड़ाई कभी नहीं देखी थी। इतनी रफ्तार, इतनी ताकत, इतनी बेरहमी। शिवाय की आंखों में गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। यही हाथ था ना? हाँ? शिवाय की दहाड़ती हुई आवाज के साथ भोलू की चीखें पूरे हॉल में गूंज उठी। शिवाय ने भोलू की उस हथेली को कांच के टुकड़ों से काट डाला था जिसने अवंतिका को छुआ था। उसकी कटी हुई हथेली जमीन पर गिर पड़ी और शिवाय के मुंह पर खून के छींटे पड़े। पहली बार भोलू ने इतना दर्द महसूस किया था। उसकी चीखें हॉल में गूंज रही थी। शिवाय की आंखें खून से लाल हो चुकी थी। उसकी दहाड़ सुनकर सभी गुंडों की रूह कांप गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे भूखा शेर अपने शिकार पर टूट पड़ता है, वैसे ही शिवाय उन पर टूट पड़ा। उसने एक गुंडे पर झपटकर उसकी कलाई मरोड़ दी। तेरा हथियार कहाँ गया बे? शिवाय ने दांत पीसते हुए पूछा। बॉस के पास, घबराते हुए उस गुंडे ने कहा। हाँ, बॉस ही तेरे काम आएगा। इतना कहकर एक झटके में उसने उसकी कोहनी तोड़ दी। दूसरे गुंडे ने छपकर वार करने की कोशिश की, लेकिन शिवाय को कोई धोखा नहीं दे सकता था। उसने बिजली की फुर्ती से पलटकर लात मारी और गुंडा हवा में उछलता हुआ पास की दीवार से टकराकर गिर गया। उधर देव ये सब देखकर दिमागी खेल खेल रहा था। ये मौका सही था भागने का। वो तेजी से कदम बढ़ाने ही वाला था कि एक मजबूत हाथ उसकी गर्दन पर आ गिरा। देव की सांसें रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो ये रिक्शा वाला था, जो अब किसी यमराज से कम नहीं लग रहा था। साहब से बच के भाग रहे हो? ऐसे नहीं जाने दूंगा। रिक्शे वाले की पकड़ इतनी मजबूत थी कि देव कोशिश कर तो रहा था, लेकिन चाहकर भी वो वहां से भाग नहीं पा रहा था।
तू मुझे जानता नहीं है, मैं यहीं खड़े खड़े तुझे खरीद सकता हूं। देव ने गुस्से में कहा। रुक, तेरी अकड़ अभी निकालता हूं। यह कहकर वो जोर से चिल्लाया। साहब, यह आदमी भागने की कोशिश कर रहा है। शिवाय की ज्वालामुखी सी लाल आंखों ने देव की ओर देखा। शिवाय को खुद के पास आता देख देव का गला सूख गया। उसके सिर से पसीना टपकने लगा। जाने दो इसे, शिवाय ने रौबदार आवाज में कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।